जी, मुझे धर्म परिवर्तन के लिए फ़ोर्स किया गया। मेरे साथ में नशीले पदार्थ देकर गलत किया गया और जब मैंने इस चीज़ की आवाज़ उठाने की कोशिश की, तो मुझे ये बोलकर दबा दिया गया कि हम लोगों की बहुत पहचान है, तुम्हारी फ़ोटो वायरल की कर दी जाएगी। अमरीन बोलती है कि मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती है, तो हम चलते हैं, साथ में चल लो मेरे। ये बोलकर मुझे अहमदाबाद लेके गई और अहमदाबाद ले जाने के बाद जहाँ वो रहती थी वहाँ पर उनका कोई आशिक नाम का है, उन्होंने मेरे साथ गलत किया। उसके बाद कई जगह पे मुझे लेके जाती थी साथ में और छोड़ के वहाँ से भाग जाती थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने दो बहनों आमरीन और आफरीन को पकड़ा और इनके साथ जब पूछताछ की तो इनके कारनामे जानकर खुद पुलिस भी हैरान हो गई। कभी झुग्गी बस्ती में रहने वाली दोनों बहनें अब विला में ऐशो आराम की जिंदगी बिताती हैं, लेकिन इसके पीछे जो कहानी निकल कर आई वो भी बेहद चौंकाने वाली थी। दरअसल ये दोनों बहनें एक वर्ग समुदाय के गरीब वर्ग की लड़कियों को टारगेट करती थी, उन्हें रोजगार देने का लालच देती थी और उसके बाद उन्हें जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल देती थी। इतना ही नहीं बल्कि धर्मांतरण कराने तक का भी इन दोनों बहनों पर आरोप लगाए और इनका साथ देने वाला युवक भी जो धर्म बदलकर मुस्लिम बन गया उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आखिर इन दोनों बहनों के कारनामों की पूरी कहानी क्या है, इसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। ये तस्वीरें भोपाल की रहने वाली अमरीन और आफरीन की हैं। इनकी निजी जिंदगी जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कभी झुग्गी में रहने वाली ये दोनों बहनें अब विला में ऐशो आराम की जिंदगी बिताती हैं, लेकिन इनकी लाइफ स्टाइल अब पूरी तरीके से बदल चुकी है। लेकिन इस लाइफ स्टाइल के बदले जाने के पीछे की जो काली कहानी निकल कर आई है वो बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि इन दोनों बहनों के खिलाफ कुछ पीड़िताओं ने थाने में शिकायत की। पुलिस ने जब युवतियों को गिरफ्तार किया और इनसे पूछताछ की और इनके जब मोबाइल को खंगाला गया तो बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए। दरअसल इन दोनों बहनों पर इस बात का आरोप है कि ये एक वर्ग समुदाय की गरीब वर्ग की लड़कियों को टारगेट करती थी, उनसे संपर्क बनाने की कोशिश करती थी और जब संपर्क बन जाता था तो उन्हें रोजगार देने का लालच देकर 10,000 रुपए की सैलरी देने और घर का काम कराने, घर में मुफ्त में रहने और खाना देने का लालच देती थी। और धीरे धीरे जब युवती इनके भरोसे में आ जाती थी तब उसे ये हाई प्रोफाइल सोसाइटियों में अमीर लड़कों के पास भेजकर जिस्म फरोशी का धंधा कराती थी। इनको नशा कराया जाता था और उसके बाद इनके साथ यौन शोषण की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये दोनों बहनें कई युवक और युवतियों को धर्मांतरण के लिए भी प्रेरित कर चुकी हैं और कुछ ने तो धर्म भी बदल लिया। इनमें से इनका साथ देने वाले एक युवक चंदन यादव को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो अब धर्म बदलकर मुस्लिम हो गया है। लेकिन पुलिस को इन दोनों बहनें के मोबाइल से जो चैट ग्रुप और चैट मिली हैं, फोटो मिले हैं, वीडियो मिले हैं, वो भी बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि इन चैट के ज़रिए ही ये दोनों बहनें जो है इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया के ज़रिए एक वर्ग समुदाय की लड़कियों को टारगेट करती थी और उसके बाद उनसे संपर्क बनाकर उनको रोजगार देने के नाम पर जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल देती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस को इन दोनों बहनों के साथ एक बड़े नेटवर्क के जुड़े होने की भी आशंका खड़ी होती हुई नजर आ रही है और पुलिस को इस नेटवर्क के तार भोपाल से लेकर अहमदाबाद तक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरी घटना को लेकर इस पूरे दोनों बहनों के चंगुल से छूटी पीड़िताओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद पुलिस अब इस पूरे मामले में कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस पूरी घटना को लेकर कैसे युवती शिकार हुई और कैसे उनको जिस्म फरोशी के धंधे में धकेला गया और धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया गया, पीड़िताओं ने आखिर क्या कुछ बताया, आप उसे भी सुन लीजिए। जी, मुझे धर्म परिवर्तन के लिए फ़ोर्स किया गया। मेरे साथ में नशीले पदार्थ देकर गलत किया गया और जब मैंने इस चीज़ की आवाज़ उठाने की कोशिश की तो मुझे ये बोलकर दबा दिया गया कि हम लोगों की बहुत पहचान है, तुम्हारी फ़ोटो वायरल की कर दी जाएगी। पहले एक अच्छी बहन बनकर हमें उसने अच्छे से रखा, ये कपड़े पहनो, वो कपड़े पहनो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, और वो सब रिकॉर्ड करके रखा और उसी चीज़ को लेकर हमें ब्लैकमेल किया गया। किसने रखा? आमरीन ने, आमरीन, चंदन और भी लोग हैं इस पूरे मामले। तो कहाँ ले गए आपको? जी, ये तो भोपाल में नारायण नगर
और आसिमा मॉल के पास में सागर रॉयल विलास में वहाँ तो वो रहती थी, वहाँ हम काम करते थे। उसके बाद अब्बास नगर जो उनका घर है वहाँ भी उनके कुछ लोग हैं जो उनके भाई लोग हैं, वो भी कुछ गलत व्यवहार करते थे। मौका छोड़ते नहीं थे वो लोग भी। और उनके कुछ और रिलेटिव हैं जो मुस्लिम हैं, वो लोग भी पार्टी के नाम पर बुलाते थे और ये हमें फोर्स कर ले जाती थी कि प्लीज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए मेरे साथ में चलो, मैं कुछ आपको होने नहीं दूंगी, आपको कुछ नहीं होगा, ऐसे करके नशीले पदार्थ देती थी। उसके बाद हमारे साथ क्या होता था क्या नहीं होता था वो सब रिकॉर्ड करके इन्होंने अपने पास में रखा था। फिर अमरीन बोलती है कि मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती है तो हम चलते हैं, साथ में चल लो मेरे, ये बोलकर मुझे अहमदाबाद लेके गई। और अहमदाबाद ले जाने के बाद जहाँ वो रहती थी वहाँ पर उनका कोई यासीन नाम का है, उन्होंने मेरे साथ गलत किया। उसके बाद जो कई जगह पे मुझे लेके जाती थी साथ में और छोड़ के वहाँ से भाग जाती थी। सेम मुझे भी वैसे ही कपड़े पहनाती थी कि ये कपड़े पहन लो, ये पहन लो। अनकंफर्टेबल फील करती थी तो कहती थी कि फोटो है। अब ये दोनों बहनें किस तरीके से काम करती थी इसको भी आप विस्तार से जान लीजिए। पहले जरूरतमंद हिंदू युवतियों से संपर्क किया जाता था, घरेलू काम का प्रस्ताव दिया जाता था, रहना खाना फ्री और 10,000 रुपये महीना सैलरी बताई जाती थी। कुछ दिन बाद हाई प्रोफाइल पार्टियों में ले जाया जाता था जहां अमीर युवकों से मिलवाकर नशे की हालत में गलत काम कराए जाते थे। अब हम आपको बता दें, पीड़िताओं की शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस इनके मोबाइल को भी खंगालने का काम कर रही है। पुलिस को इस बात का अंदेशा है कि ये युवतियां मोबाइल के जरिए कई संदेश, चैट, फोटो और डील करने वाली ब्रॉडकास्ट से जुड़ी हुई थी और उन्हीं के जरिए ये पूरा का पूरा नेटवर्क खड़ा किया गया था। क्या कुछ कहा पुलिस ने, आप उसे भी सुनिए। देखिए, बाग सेवनिया की घटना है। फरियादिया की रिपोर्ट पर दुष्कर्म और अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें 3 आरोपियों को अभी तक राउंड अप किया जा चुका है। जो अन्य शेष 3 आरोपी उसके लिए हमारी टीमें रवाना है, शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। ठीक, ओके, थैंक यू। बहरहाल 10,000 रुपए की नौकरी से लेकर भोपाल से लेकर अहमदाबाद तक अब इस पूरे मामले को लेकर नेटवर्क जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और पुलिस सोशल मीडिया, चैट और मोबाइल से मिली जानकारी के आधार पर अब इन दोनों बहनों के पूरी हिस्ट्री खंगालने में जुट गई है। मतलब साफ है कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासा कर सकती है। उस खुलासे को लेकर जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।